आइए देखते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आने वाला सप्ताह 16 से 22 तारीख का समय कैसा जाने वाला है। सबसे पहले मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लग्न में बृहस्पति देवता इस समय विराजमान है। मन में उत्साह रहेगा, धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। अगर आप मंदिर वगैरह नहीं जाते हैं तो हो सकता है इस सप्ताह भगवान के दर्शन करने की आपकी इच्छा हो, किसी मंदिर के घूमने फिरने का दर्शन का सौभाग्य आपको प्राप्त हो। इस सप्ताह की शुरुआत में 16, 17 और 18 इन 3 दिनों में भाग्य भवन में आपको चंद्रमा का गोचर रहेगा। राहु के साथ चंद्रमा स्थित होंगे। थोड़ा सा चीज़ों में आप जल्दबाजी कर सकते हैं, बहुत अधिक जल्दबाजी की वजह से कुछ काम बिगड़ सकते हैं, तो जल्दबाजी का ध्यान रखें थोड़ा सा। नवम भाव में चंद्रमा जो स्थित हैं ये भगवान शिव के दर्शन करवाते हैं। शंकर जी के मंदिर जाना इस समय बहुत ही अच्छा होता है। तृतीय भाव पे स्थित चंद्रमा, केतु की दृष्टि चंद्रमा पे है, जिसकी वजह से कोई ना कोई चीज़ मन में परेशान करेगी आपको। और अगर आप कोई यात्रा करने वाले हैं तो थोड़ा संभल के करें, यात्रा से इस समय नुकसान लिखा हुआ है आपको। व्यापारिक लोगों के लिए ये समय किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट का समय नहीं है, सोच समझ के करना। जन्म पत्रिका में चंद्रमा नवम भाव में अच्छे होते हैं, लेकिन गोचर में नवम भाव चंद्रमा को व्यापार के लिए बहुत अधिक अच्छा नहीं माना गया है। इसके बाद 19 और 20 तारीख में जब दशम भाव में चंद्रमा रहेगा, इस समय कार्य के प्रति उत्साह रहेगा और उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। अगर सरकार में कोई काम आपका अटका हुआ है तो ये समय सबसे अच्छा है उस काम को आगे प्रोसीड करने के लिए। यहाँ पे स्थित चंद्रमा और शनि की पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पे रहेगी। हालांकि ये समय माँ को थोड़ी सी पीड़ा दे सकता है, आपके मन में कोई परेशानी रह सकती है। पुत्री, यदि कन्या संतान आपको है तो बेटियों के लिए समय अच्छा नहीं है, उनको लेके भी आप कुछ परेशान रह सकते हैं। लेकिन जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, इन सब के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप कोई ज़मीन देखने जा रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है। कोई ज़मीन खरीदने के लिए अगर कुछ एडवांस पैसा देना चाह रहे हैं तो ये समय उसके लिए सबसे उपयुक्त है। विशेष तौर पे जो लोग हायर स्टडीज़ में हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस समय पर आपको आपके पितृ पक्ष की तरफ से आपके चाचा, ताऊ, मामा, इन लोगों से भी सहयोग मिल सकता है। इसके बाद 21 और 22 तारीख में जब एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा, 11वें घर का चंद्रमा अनएक्सपेक्टेड गेन देता है। शेयर मार्केट से कोई फ़ायदा आपको इस समय मिल सकता है, या कोई और जगह जहां से आपको कुछ सडन पैसा आने वाला था, मार्केट में अगर कोई पैसा रुका हुआ है और आप वेट कर रहे हैं उस पैसे के आने का, तो ये सबसे अच्छा समय है। किसी से पैसा मांगने के लिए भी, आपका खुद का पैसा अगर कहीं अटक गया तो मांगने के लिए सबसे ठीक समय है। एकादश भाव में चंद्रमा की वजह से भाग्य अपना साथ देता है, घूमने फिरने का विचार बनता है, फैमिली के साथ कहीं जाने का विचार आपका बन सकता है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उन्हें पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा मन आपका पढ़ाई से डाइवर्ट होने लगे और आर्थिक स्थिति की